डियर फ्रेंड्स, जियोग्राफी की आज की वीडियो में मैं आपको एक्सटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ कराऊंगी। देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियोस कराई थी उसमें मैंने इंटीरियर पार्ट कराए थे। अर्थ के 2 पार्ट्स में मैंने वो वीडियो कंप्लीट की थी। आज की इस क्लास में मैं एक्सटीरियर पार्ट शुरू करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में कि जो महाद्वीप थे उनका विस्थापन कैसे हुआ था, ये थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी और क्या ये थ्योरी थी। तो किसके बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ध्यान से समझेंगे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग ये थ्योरी है। देखिए, हिंदी में क्या कहेंगे? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1915 में किसने दी थी फ्रेंड्स? वेगनार ने दी थी। ठीक है, इनकी एक बुक है जो कि इन्होंने लिखी हुई है, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, कि कॉन्टिनेंट का और ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, की कॉन्टिनेंट्स और जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, और जो हमारे ये कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक है, एशिया और यूरोप, ये जो कॉन्टिनेंट है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनका ओरिजिन कैसे हुआ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन फॉर्म में अगर मैं दोबारा से डिस्कस करूं तो अगर आपसे पूछे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी तो आप कहोगे वेगनार ने दी थी। और कब दी थी? 1915 में दी थी। इनकी कौन सी बुक में ओरिजिन के बारे में लिखा है कि कॉन्टिनेंट कैसे बने, ओशियन कैसे बने? तो इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, जिसमें इन्होंने बताया है कि कॉन्टिनेंट्स का निर्माण कैसे हुआ और महासागर जो हैं इनका निर्माण कैसे हुआ। फ्रेंड, जो वेगनार थे ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इन्होंने बताया क्या कि मान लीजिए हमारी अर्थ है, इन्होंने बताया कि जो अर्थ है ना उस पर पहले 2 ही पार्ट होते थे। एक होता था पेंजिया, क्या होता था फ्रेंड्स? पेंजिया। और दूसरा होता था पेंथालासा। क्या होता था? पेंथालासा। अब पेंजिया क्या होता है फ्रेंड्स? जितने भी कॉन्टिनेंट थे, पेंजिया की डेफिनेशन क्या होगी? ऑल कॉन्टिनेंट वर जॉइंटेड। ऑल कॉन्टिनेंट वर जॉइंटेड, कि जितने भी कॉन्टिनेंट थे ना पहले वो सब इकट्ठे थे, यूरोप, एशिया सब मिक्स थे, बस यही था जो कि थल भाग था। बाकी जो ये पेंथालासा है ये लार्ज वाटर बॉडी थी, यानी पृथ्वी पर क्या था? पानी ही पानी था। ये जितने भी देश बने हुए हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, महाद्वीप बने हुए, सब के सब पहले एक हुआ करते थे और मिलकर एक क्या कहलाते थे फ्रेंड्स? पेंजिया कहलाते थे। और जो बाकी का वाटर बॉडी थी, यानी कि इस पूरे वाटर के बीच में यहाँ पर एक क्या होता था? थल भाग होता था, यानी कि यहाँ पर अर्थ वाला भाग होता था। जैसे अभी हम क्रस्ट पर बैठे हैं, बाकी सब पानी होता था। इसको हम कहते थे पेंथालासा वाटर बॉडी जो होती थी। और जो ये कॉन्टिनेंट जितने भी थे ये जो जॉइंटेड थे, इनको हम बोलते थे पेंजिया। अब इन्होंने आगे क्या बताया उसको समझते हैं। इन्होंने कहा कि 3 फोर्स अप्लाइड हुए ड्यू टू 3 फोर्सेस। ड्यू टू 3 फोर्सेस। कौन कौन से 3 फोर्स फ्रेंड्स? एक बार इनको देख लेते हैं। पहला इन्होंने बताया अपनी बुक में टाइडल फोर्स। कौन सा फोर्स बताया? टाइडल फोर्स। सेकंड बताया फ्रेंड्स बोयांस फोर्स। उसके बाद बताया थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ये 3 फोर्स लगे और इनके लगने से क्या हुआ? ये जो पेंजिया था ये डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। अब देखते हैं पहले टाइडल फोर्स क्या होता है। टाइडल फोर्स होता है फ्रेंड्स जो सन और मून की वजह से लगता है, जो मैंने आपको वीडियो में कराया भी था कि टाइड्स कैसे आती हैं, कि जब समुद्र का जो पानी होता है, जो पानी है, सन और मून
जब इस पर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से क्या करते हैं, अपना फोर्स लगाते हैं, सन अपना फोर्स लगाता है, मून अपना फोर्स लगाता है, तो इस पानी में बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं। कब ज़्यादा आती है, कब कम आती है, ये मैंने यूट्यूब पर इसी में जो हम जियोग्राफी की सीरीज चलाई हुई है, वीडियो कराई हुई है फ्रेंड्स, आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी उस वीडियो का, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कि क्या होता है टाइडल, टाइड्स क्या होती हैं। तो सन और मून की वजह से एक तो ऐसा हुआ। दूसरा बयान्स फोर्स क्या होता है फ्रेंड, जो वाटर के कारण लगता है, जो पानी के कारण फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल तो आप सबको पता है, जो कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण लगता है। अब इन तीन फोर्सेस ने अप्लाई होकर क्या किया, पेंजिया को दो पार्ट में तोड़ दिया। क्या किया फ्रेंड्स, पेंजिया को दो पार्ट में तोड़ दिया। और वो दो पार्ट क्या कहलाए फ्रेंड्स, एक कहलाया अंगारा लैंड और दूसरा कहलाया गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया, अंगारा लैंड और दूसरा कहलाया फ्रेंड्स गोंडवाना लैंड। देखिए इस फिगर में, पहले हमारी जो अर्थ थी इसके ऊपर जो पेंजिया था, यानी कि सभी कॉन्टिनेंट थे वो इकट्ठे थे, ऐसे थे। फिर क्या हुआ, ये तीन फोर्स लगे, टाइडल फोर्स, बॉयंस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इनकी वजह से जो पेंजिया था ये दो पार्ट में टूट गया फ्रेंड्स ऐसे। और जो ऊपर वाला पार्ट है वो कहलाया हमारा अंगारा लैंड और ये नीचे वाला कहलाया फ्रेंड्स गोंडवाना लैंड। और जब ये पार्ट्स टूटे तो इनके बीच की जो स्पेस थी उसमें कौन भर गया, पानी भर गया, क्योंकि पानी तो अपनी जगह ढूंढ लेता है जहाँ जगह खाली होती है। तो पानी जिस भाग में भर गया, अब इनके बीच का जो, इन दो कॉन्टिनेंट के बीच का जो भाग है, मिडवे जो है इन दो कॉन्टिनेंट के बीच का, ये कहलाया टेथिस सी, टेथिस सी। ठीक है, ये क्या कहलाया फ्रेंड्स, जो इन दोनों बॉडीज के बीच का पार्ट है ये कहलाया टेथिस सागर। ठीक है, क्या कहलाया, टेथिस। हिंदी में अगर बात करूँ तो ये क्या कहलाया, टेथिस सागर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी अच्छे से कि क्या थी ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट थ्योरी। ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट थ्योरी ये थी कि वेगनार ने कहा कि पहले जो हमारी अर्थ होती थी उस पर सिर्फ दो बॉडी होती थी, एक होता था थल पार्ट जिसको हम पेंजिया बोलते थे, दूसरा वाटर बॉडी होती थी जिसको हम पेंथालासा बोलते थे। फिर इसने बताया धीरे 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 तीन फोर्सेस लगे, इन तीन फोर्सेस के कारण, टाइडल फोर्स के कारण, बॉयंस फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो पेंजिया था ये दो पार्ट में टूट गया और इनके बीच में क्या भर गया, पानी। इनके बीच में जो पानी भरा ये कहलाया टेथिस सागर यानी कि टेथिस सी। और फ्रेंड्स ऊपर वाला पार्ट कहलाया अंगारा लैंड और नीचे वाला कहलाया गोंडवाना लैंड। अब देखिए आगे इसने क्या बताया उसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वेगनार की कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी को हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। उसने क्या कहा कि पेंजिया तीन फोर्स लगने की वजह से दो भागों में टूट गया, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी भाग। जब ये उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में टूटा तो इसके बीच में जो पानी भरा वो कहलाया टेथिस सी यानी कि टेथिस सागर। और जो नॉर्थ पार्ट था फ्रेंड्स वो कहलाया अंगारा लैंड, या इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो लारेंसिया। ठीक है, और साउथ जो पार्ट था, दक्षिणी जो भाग था, वो कहलाया फ्रेंड्स गोंडवाना लैंड। अब जो वेगनार था उसने कहा कि जो अंगारा लैंड था उसमें तीन कॉन्टिनेंट आए मिले और जो गोंडवाना लैंड था उसमें ये चार कॉन्टिनेंट मिले। तीन कॉन्टिनेंट कौन कौन से मिले फ्रेंड्स, नॉर्थ वाले पार्ट में यानी कि अंगारा लैंड में एशिया और यूरोप ये एक साथ थे, नॉर्थ अमेरिका में ही ग्रीनलैंड। ठीक है, तो ये तीन कॉन्टिनेंट मिले अंगारा लैंड से। और गोंडवाना लैंड से बताया अफ्रीका से ही हमारा भारत अलग हुआ है। ठीक है, तो अभी अगर एट प्रेजेंट में पूछूं कि भारत कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है तो आप कहोगे इंडिया इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अफ्रीका मिला यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया मिला, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका, ये चार यहाँ बताए। टोटल काउंट किए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वेगनार के अकॉर्डिंग वेगनार ने हमें बताया कि सिर्फ 7 महाद्वीप जो है ये शुरुआत में बने थे। वेगनार ने क्या बताया, कितने कॉन्टिनेंट बने थे फ्रेंड्स, 7 कॉन्टिनेंट के बारे में बताया, 7 महाद्वीपों के बारे में बताया। कौन कौन से, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका
ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका। कौन सा अंगारा लैंड का हिस्सा है? एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा है फ्रेंड्स? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका। अगर आपसे ऑप्शन देके क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, बताइए विच कॉन्टिनेंट इज पार्ट ऑफ अंगारा लैंड, तो अंगारा लैंड और ऑप्शन में दे दे, मान लीजिए एशिया दे दिया, यूरोप, एशिया दे दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, अंटार्कटिका दे दिया और साउथ अमेरिका, तो आंसर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। ठीक है, वो ऐसे भी दे सकता है कि विच इज़ नॉट ऑफ पार्ट ऑफ अंगारा लैंड, ये 3 दे देगा और चौथा ऑप्शन मान लीजिए दे दिया इंडिया, तो आपको पता है इंडिया तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, तो आप उसको क्या कर दोगे कि हाँ ये आंसर है, ये इसका हिस्सा अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है। वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे सकता है। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आज की जियोग्राफी की वीडियो, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि जो महाद्वीप है इनका विस्थापन कैसे हुआ, ये ड्रिफ्ट कैसे हुए, वैगनार ने इनकी क्या थ्योरी दी थी, जो अर्थ थी पहले वो कितने पार्ट में थी, एक पेंजिया था, फिर पेंथालासा था, जो वाटर बॉडी थी उसको पेंथालासा बोला, फिर ये पेंजिया टूट गया 2 पार्ट में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आए, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आए, ये हमने देखा। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें ताकि मैं ऐसे ही आप सबके लिए मेहनत करती रहूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।